अनंत चौदस पर पूरे गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है, लेकिन ग्वालियर में बदहाल सड़कों के चलते श्रीजी की यात्रा में भी खलल डाल दिया। पहली बार अचलेश्वर के विघ्न विनाशक की विसर्जन पूर्व यात्रा का शहर में भ्रमण नहीं हो पाया, क्योंकि शहर की सड़कों में गहरे गड्ढे हैं और भगवान को हाईवे से होते हुए सीधे नदी में विसर्जन के लिए लाया गया। अचलेश्वर महादेव मंदिर पर हर वर्ष गणेशोत्सव मनाया जाता है, लेकिन शहर में बिजली तारों में उलझने की आशंका के चलते इसका आकार छोटा किया गया। इस बार यहाँ 22 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी। आज अनंत चौदस को इस प्रतिमा का विसर्जन होना है। शुरू से ही यह परंपरा होती है कि विसर्जन से पहले गणेश जी रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर जाते हैं, लेकिन इस वर्ष यह परंपरा टूट गई। श्रीजी के नगर भ्रमण का कार्यक्रम इसीलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि इस समय शहर की सारी सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हैं। स्थापना के समय झांकी स्थल तक ले जाते समय गाड़ी के गड्ढे में फंसने के कारण यहाँ एक प्रतिमा खंडित हो चुकी है, इसलिए इस बार भ्रमण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हालांकि यह परंपरा टूटने से भक्त दुखी और नाराज हैं। भक्त महेंद्र भदकारिया का कहना है कि शहर की खराब सड़कों और ऊपर झूलते बिजली के तारों के कारण भगवान गणेश इस बार नगर भ्रमण पर नहीं जा पा रहे हैं। आस्था से खिलवाड़ न हो, इसलिए इस बार सीधे हाईवे से प्रतिमा विसर्जन का निर्णय लेना पड़ा। अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक ट्रस्ट न्याय द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया है, लेकिन चूँकि बड़ी बड़ी मूर्तियों में पानी का विसर्जन बरसात के कारण इस बार हो गया है और नगर निगम की लापरवाही से शहर में बड़े बड़े भारी गड्ढे हैं, इस कारण ये मूर्ति का विसर्जन भक्तों के द्वारा कि कोई ऐसी घटना ना दुर्घटना नहीं घटे, इसलिए इसको नूराबाद हाईवे के द्वारा लिया जा रहा है। कितने सालों से बैठा हुआ है आप लोग? ये करीबन कम से कम यहाँ पे एक मोतीलाल सिवरे जी थे जो बेचारे अब शांत हो गए, गोलोक को गोधाम प्राप्त हो गए, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। कम से कम 50 साल से 35 साल से तो हम लोग रथ को खींच रहे हैं, 35-40 साल से। और उससे पहले जो मोतीलाल सिवरे, हरिबाबू सिवरे वगैरह ये लोग डालते थे, तो 40-45 साल से तो हम लोग खींच रहे हैं। ये इस बार 22 फुट के गणेश जी हैं और चूँकि शहर में भ्रमण तारों के कारण, गड्ढों के कारण और प्रशासन की लापरवाही के कारण इस बार इसलिए हमने नगर भ्रमण नहीं किया है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। और जो भी शासन प्रशासन ने इस बार हमारे साथ जो किया है ये न्याय संगत बिल्कुल नहीं किया है। ये सत्य सनातन हिंदू धर्म के साथ न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। अगर किसी गैर समुदाय का कोई भी कुछ भी जरा सा काम होता है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये हिंदू धर्म का हिंदुस्तान में होके, ये भारतवर्ष हिंदुओं का धर्म है और हिंदुओं के आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है, ऐसा भविष्य में न हो। ये शासन प्रशासन से मैं अनुरोध भी करता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ। भाई सरकार तो खुद को हिंदूवादी बताती है और देखिए, सरकार की बात करें तो सरकार तो हिंदुस्तान में है ना सबकी बनती है। कांग्रेस भी हिंदूवादी बनाती है और बीएसपी भी अपने आप को हिंदूवादी बनाती है, समाजवादी भी हिंदूवादी बनाती है। लेकिन आपने देखा होगा आतंकवादी हिंदुओं में पैदा नहीं होते हैं। 1% हिंदुओं में आतंकवादी पैदा हो सकता है, हिंदुओं में गद्दार पैदा होते हैं, जयचंद पैदा होते हैं। इसलिए सरकार पे अपन आरोप न लगाएं। ये अपने सामाजिक बात पे कोई कहता हम पंडित है, कोई कहता हम बनिया है, कोई हम कहते हैं ठाकुर है, लेकिन गैर समुदाय में आपने देखा होगा एक कहते हैं हम एक हैं। इसलिए ये बातें होती हैं, बात सरकार की नहीं है।